जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा और कुछ पेंशनर ने कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो उसके आंसर भी आज मैं इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले पेंशनर यहाँ पे पूछते हैं, भाई साहब मैंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में किया, लेकिन फिर एक मैसेज आया कि नवंबर का स्पर्श में लाइफ सर्टिफिकेट भरो, जबकि मेरा 31 अक्टूबर 2024 को है, तो मुझे अब नवंबर का भी भरना पड़ेगा। दोस्तों, काफी पेंशनर है जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर रहे हैं। मान लेते हैं अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है अक्टूबर में और आप अक्टूबर में सबमिट कर देते हैं इस महीने, तो आपकी ड्यू डेट क्या होगी? आपकी ड्यू डेट होगी 31 अक्टूबर 2024। दोस्तों, जब आप स्टेटस अपना चेक करेंगे तो उसमें भी अपडेट हो जाता है कुछ दिन बाद, लेकिन आपको स्पर्श की तरफ से, पीसीडी की तरफ से मैसेज आते रहते हैं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है, आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। दोस्तों, जब आपने एक बार अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया तो आपको अब दोबारा सबमिट करने की जरूरत नहीं है नवंबर में। अगर आपका अक्टूबर में ड्यू था और अक्टूबर में आपने भर दिया, तो फिर आपको दोबारा नवंबर में सबमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने अक्टूबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा उसकी ड्यू डेट हो गई अगले साल की अक्टूबर में, तो आपको दोबारा सबमिट करने की जरूरत नहीं है। और जो आपके पास मैसेज आते हैं लाइफ सर्टिफिकेट भरने के, उसे आप इग्नोर करें। तो दोस्तों, मैंने इन्हें समझा दिया कि इन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर दिया अक्टूबर में, तो इनकी डेट हो गई 31 अक्टूबर 2024। और दोस्तों, मैसेज आपके पास आते रहेंगे नवंबर तक कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरें, आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरें, आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरें। लेकिन अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आप दोबारा मत भरिए। फिर चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, आरबीआई की तरफ से एक मैसेज जारी हुआ और यह हुआ था 30 सितंबर 2023 को। जैसा आपको पता है आज है 7 तारीख, तो अगर आपके पास 2000 के नोट है तो आप उसे चेंज करा दीजिए बैंक जाकर, या फिर एटीएम में डाल दीजिए, क्योंकि आज है लास्ट डेट 2000 के नोट बदली करने के। तो अगर आपके पास 2000 के नोट है तो आप उसे चेंज करा सकते हैं, क्योंकि आज है 7 अक्टूबर 2023। देखते हैं कि आरबीआई इस डेट को और आगे बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे जिससे बताया जा रहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत जितने भी पेंशनर आ रहे हैं, चाहे वो डिफेंस पेंशनर हो, चाहे वो सिविलियन पेंशनर हो, चाहे वो स्टेट पेंशनर हो, तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है आगे फ्यूचर में। ऐसा मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। और यह भी खबर आई थी कि आगे आने वाले टाइम में अगर आप ओल्ड पेंशन ले रहे हैं तो उसका जो बजट है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी आप जो पेंशन ले रहे हैं उसका बजट बहुत ज्यादा हो रहा है सरकार के पास 2040 में, 2050 में। तो हो सकता है कि भारत सरकार आपकी पेंशन बंद कर दे। तो ऐसा मैसेज शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पे। दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझा दूं, पेंशन आपकी बंद नहीं हो सकती। पेंशन आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। पेंशन एक ही सूरत में बंद होती है, अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होता। अगर आप टाइम पे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते तब आपकी पेंशन बंद होती है। अदरवाइज कोई और कारण नहीं है कि आपका पेंशन बंद हो जाए। पेंशन आपकी कभी बंद नहीं होती। हाँ, अगर अकाल पड़ जाए भारत में, ऐसी गरीबी छा जाए कि पैसा नहीं हो रहा देने के लिए, बहुत बुरी हालत हो जाए भारत की, तब दोस्तों हो सकता है भारत सरकार कुछ सोचे पेंशन बंद करने की। लेकिन पेंशन आपकी कभी बंद नहीं होती है, चाहे आप कभी भी पेंशन आए हो, पेंशन आपकी कभी बंद नहीं होती है। तो दोस्तों, इस न्यूज को हम अवॉइड करेंगे। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक और पेंशनर है, वो लिखते हैं, सर मेरा अगस्त में पेंशन स्टार्ट हुई है, तो हमको भी लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में देना पड़ेगा? बिल्कुल दोस्तों, अगर इनकी पेंशन अगस्त से स्टार्ट हुई है या फिर अक्टूबर से स्टार्ट हुई है या फिर जनवरी से स्टार्ट हुई है, आपको साल का लाइफ सर्टिफिकेट अपना देना पड़ेगा नवंबर में। अगर आप बैंक से पेंशन ले रहे हैं तो बैंक में जाकर सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया तो फिर आप स्पर्श में जाकर ड्यू डेट देख लीजिए, अपनी ड्यू डेट चेक करिए कि कब आपको सबमिट करना है, और उससे पहले आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। हर एक पेंशनर को अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है पेंशन को चलाने के लिए कंटिन्यू रूप से। अगर लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देते तब आपकी पेंशन रुकती है। और एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, काफी पेंशनर हैं वो परेशान हो रहे हैं जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया, हमारा तो नवंबर में ड्यू है कि हम अक्टूबर में सबमिट कर दें, हम कब सबमिट करें, काफी परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधा सिंपल तरीका है, आप अपनी ड्यू डेट देखिए स्पर्श पे लॉगिन करने के बाद, या फिर पेंशन स्लिप में भी लिखा रहता है नेक्स्ट ड्यू डेट।
अपनी ड्यू डेट देखिए और उससे पहले आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक और मैसेज था, नमस्कार सर, मान लीजिए किसी का स्पर्श माइग्रेशन में 2 साल तक सक्सेसफुल नहीं होता, तो क्या ऐसे लोग की पेंशन रुक जाएगी या जारी रहेगी, क्योंकि ऐसे में लाइफ सर्टिफिकेट भी सक्सेसफुली सबमिट नहीं हो पाएगी। इनका कहना है कि मान लीजिए किसी का स्पर्श पे माइग्रेशन चल रहा है और वो स्पर्श का माइग्रेशन पूरा नहीं होता, तो क्या उनकी पेंशन रुक जाएगी? नहीं दोस्तों, अगर आपका स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया और अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला या आपका माइग्रेशन अभी अंडर प्रोसेस है, तो आपकी पेंशन नहीं रुकती है। पेंशन आपकी कंटिन्यू रूप से चलती रहती है। बस जो आपको स्पर्श की तरफ से यूजर नेम पासवर्ड मिलता है, उसके थ्रू आपको अपना डेटा वेरीफाई करना होता है। लेकिन अगर कहीं आप ये सोच रहे हो कि मेरा माइग्रेशन चल रहा है या मेरी पेंशन तो नहीं रुक जाएगी, मैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करूंगा, मेरा अभी माइग्रेशन चल रहा है, मेरी पेंशन तो नहीं रुक जाएगी। नहीं दोस्तों, आपकी पेंशन नहीं रुकेगी, बस थोड़ा सा डिले हो सकता है यूजर नेम पासवर्ड मिलने में। और ऐसा भी नहीं है कि 30 नवंबर को ही आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा। इस स्पर्श के ज़्यादातर जो चांसेस रहते हैं वो है कि 30 नवंबर से पहले पहले आपको यूजर नेम पासवर्ड दे दे, ताकि आप टाइम पे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर पाएं। तो दोस्तों आपकी पेंशन नहीं रुकती है। पेंशन आपकी तभी रुकेगी जब टाइम पे आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट ना हो। मान लेते हैं किसी का 30 नवंबर को सबमिट करना है और वो 30 नवंबर के बाद अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करता, तो उसकी पेंशन रुक सकती है। तो ज़्यादातर स्पर्श और पीसीडी के चांसेस हैं कि आपको टाइम पर यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाए और जो आपका माइग्रेशन है वो टाइम से पहले माइग्रेशन कर दिया जाए आपका, और ताकि आप टाइम पे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकें। चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक और पेंशन लिखते हैं, अगर किसी एक मंथ की पेंशन क्रेडिट नहीं हुई तो फिर किस प्रकार उसे लाएं। यानी ये पूछ रहे हैं कि कंटिन्यू रूप से पेंशन चल रही है, अगर बीच में कहीं गैप हो जाए, 1 महीने की पेंशन नहीं मिली, जैसे जनवरी की पेंशन, फरवरी की पेंशन, मार्च की पेंशन आपकी चल रही है, बीच में अप्रैल की पेंशन नहीं मिली, फिर सितंबर की पेंशन आ गई, मई की पेंशन आ गई, यानी बीच में अगर महीने की पेंशन का गैप हो जाता है तो कैसे उससे निपटा जाए। दोस्तों अगर आपकी कंटिन्यू रूप से पेंशन चल रही है और कहीं 1 महीने की आपको लगा कि आपकी पेंशन नहीं आई, वैसे ऐसे होता नहीं है, पेंशन जो है वो कंटिन्यू रूप से चलती रहती है। अगर मान लेते हैं बीच में गैप हो जाए आपकी पेंशन का, तो इसके लिए आपको अपने पीडीएस से कांटेक्ट करना होता है। अगर आप बैंक से पेंशन ले रहे हैं तो बैंक से कांटेक्ट करेंगे, अगर आप स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं तो फिर स्पर्श में कांटेक्ट करेंगे कि मेरी इस महीने की पेंशन नहीं आई है। एक मेल डालना पड़ता है या फिर एक लेटर भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, सीधा वो आप बैंक मैनेजर को या फिर स्पर्श अथॉरिटी को सबमिट कर सकते हैं। उसके बेस पर ये कार्यवाही होती है और जो 1 महीने की पेंशन आपकी मिस हुई है वो आपको मिल जाती है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर जारी हुआ था जिसमें यह लिखा गया है कि जो पीबीआर वर्ड है, यानी पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, ये जो शब्द है इसे यूज नहीं किया जा सकता, ये नियमों के विरुद्ध है। इसलिए पीबीआर को इस्तेमाल ना करके उसकी जगह बोला जाए ओआरस जेसीओस या फिर जेसीओस ओआरस, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। द एब्रीविएशन एक्रोनिम पीबीआर डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टाफ ड्यूटीज, यानी अपेंडिक्स सी के अनुसार स्टाफ ड्यूटीज में पीबीआर जो वर्ड है उसे यूज नहीं कर सकते, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वर्ड पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। तो इसलिए सही जो नाम है वो है जेसीओस ओआरस, और यही प्रैक्टिस के दौरान, यही ट्रेनिंग के दौरान, यही जब जॉब करें उसके दौरान बोला जाए कि आप ओआरस हैं, जेसीओस हैं, पीबीआर ना बोल के ओआर जेसीओस बोला जाए। तो दोस्तों यही लेटर जारी करा गया था लेफ्टिनेंट कर्नल के द्वारा। तो दोस्तों इसकी कॉपी सारे ब्रांचेस को भेजी जा चुकी है, जीएस ब्रांच को, और ये लेटर जारी होता है हेडक्वार्टर की तरफ से। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा स्मार्ट कार्ड की। क्या आपका स्मार्ट कार्ड बन रहा है हर एक पेंशनर को देने के लिए, जिसमें आपकी पेंशन स्लिप होगी, बैंक की डिटेल होगी, ईसीएचएस की डिटेल होगी, सीएसडी की डिटेल होगी, यानी एक पूरा स्मार्ट कार्ड जिसमें आपकी सारी डिटेल होगी। तो क्या अभी फिलहाल एमओडी इसके बारे में सोच रही है आपको स्मार्ट कार्ड देने की? तो दोस्तों फिलहाल जो स्मार्ट कार्ड की जो ये बात है, फिलहाल अभी इसमें टाइम लगेगा। ये न्यूज पहले भी आई थी लेकिन फिर से ये न्यूज चर्चा में आ गई कई सोशल मीडिया पे कि स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे पेंशनर को। दोस्तों अभी भारत सरकार इस पे अभी टाइम लगाएगी सोचने में। अभी जो इसकी प्रक्रिया है, ये बात उठी थी सीजीडीए की एक मीटिंग में, एक सीजीडीए की मीटिंग हुई थी, उसमें ये बात उठाई गई थी कि पेंशनर को एक स्मार्ट कार्ड दे देते हैं जिसमें सारी सुविधाएं होंगी, पेंशन स्लिप, बैंक की डिटेल और भी सारी चीजें पेंशन से रिलेटेड, ईसीएचएस, सीएसडी सब कुछ होगा।
लेकिन इसे बनने में अभी टाइम लगेगा। अभी सिर्फ एक ये न्यूज़ है, अभी इस पे काम पूरी तरीके से नहीं हुआ है। अभी एक बात रखी गई है, बाकी देखते हैं कि इसका फाइनलाइजेशन कब होगा, कब ये प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट हो पाएगा आगे फ्यूचर में, लेकिन टाइम लगेगा। अभी इतनी जल्दी इस पे काम नहीं होने वाला। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी स्मार्ट कार्ड से रिलेटेड। कुछ इस तरीके का स्मार्ट कार्ड हो सकता है कि इसमें आपका नाम वगैरह, एक चिप लगी होगी, नंबर लिखा होगा, इसके बेस पे आपकी सारी चीजें उसमें होगी। और इसको लगाना किस में है, इससे भी दोस्तों अभी पूरे इंस्ट्रक्शन नहीं आए हैं। तो एक जस्ट न्यूज है, अभी इस पे कुछ काम हुआ नहीं है एक्चुअली में एमओडी की तरफ से, भारत सरकार के द्वारा। देखते हैं कब होगा, वो आगे बात की बात है। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।